प्रातः क्लास चल रहा था। 26 जनवरी 1968 शुक्रवार को 7वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। इस षष्ठी में इस पतित षष्ठी को इतना ऊंचा बनाया, उसमें भी पार्टिकुलरली भारत को बनाया। देखो बीच में कह देते हैं युगे युगे आता हूं, पत्थर ठिक कर में कह देते हैं। अभी तो बाबा ने कहा कि मैं संगम युग में ही आता हूं, और उन्होंने भूल करके युगे युगे लगाई दिया। क्या भूल हो गई कि मैं हर युग की शूटिंग काल में जो 4 अवस्थाएं होती हैं, उन 4 अवस्थाओं को कल्प कहा जा सकता है। तो कल्प कल्प के संगम युगी आता हूं, परंतु उन्होंने हर युग में मेरे अवतार दिखाई दिए। और फिर देखो सर्वव्यापी बनाई दिया। अच्छा भला फिर मनुष्य में सर्वव्यापी कह दो, फिर देखो युग युग में मुझे सर्वव्यापी बताई दिया। पशु पक्षियों में मैं प्रवेश करूंगा क्या? मनुष्यों को आकर के ज्ञान सुनाऊंगा कि पशुओं को आकर ज्ञान सुनाऊंगा? अच्छा फिर भला मनुष्य में सर्वव्यापी कहो तो कुत्ते बिल्ली में सभी में सर्वव्यापी कर दिया। कुत्ते बिल्ली से लेकर ठिक्कर भीतर में सर्वव्यापी। तो फिर बाप आकर के उलहना देते हैं, डरापा देते हैं बच्चों को कि ये सब मेरे बच्चे हैं, और फिर भी अगले कल्प में ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो हूबहू ड्रामा का रिपीटिशन बना हुआ है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो ड्रामा ही है, ऐसा बना हुआ है। बाकी तुमको समझाता हूं कि ये जो दोष तुमने किया है ये कैसे छूटेगा। तुमको तो मालूम नहीं पड़ा कि हमारे खाते में दोष जमा हो गया। बाकी तुम्हारे खाते में ये सब जमा हो गया। इसलिए तुम्हारी ये पतित बन फिर भी रावण राज्य जो गाया हुआ है, और ये पीछे आया रावण राज्य, तो फिर तुमने ऐसे गुरु किए। तो बच्चे समझ जाते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही पूरा। भले बाबा समझते हैं ये भी किसी को याद नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं।
ये पुरानी दुनिया और ये नई दुनिया, ये क्या होती है? न सतयुग में किसी को याद, न त्रेता द्वापर किसी को याद नहीं है। तो सभी भूले हुए हैं, चाहे देव आत्माएं हो स्वर्ग की, चाहे नरक की आसुरी आत्माएं हो, सब भूले हुए। किसी को समझाते नहीं है तो भूले हुए है ना, जरूर कहेंगे भूले हुए। उसमें भी सबसे जास्ती भूले हुए कौन है? बाबा कहते हैं ये समझाना बहुत सहज है। सबको बताओ ये बेहद के बाप को याद करो। वो बेहद का बाप ही पतित पावन है। इस दुनिया की हद के बाप चाहे कितने भी बड़े बाप हों, बड़े बड़े धर्म पिता है, बड़ी बड़ी जनरेशन उनको अपना बाप मानती है, लेकिन वो तो सब हद के हैं ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया की जितनी भी आबादी होती है 500-700 करोड़ उन सब के बाप हैं। तो उस बेहद के बाप को याद करो। उसको याद करेंगे तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। है? और फिर तुम्हें कहीं भी जाने की दरकार नहीं है। कोई भी गुरु गोसाई के पास जाने की दरकार नहीं। और भक्ति मार्ग में घर से बाहर पांव तो जरूर निकलता है। दर से बाहर जाते हैं ना, वो तो हर स्त्री के पति लोग भी कहते हैं, अरे तू हमारे दर से बाहर क्यों जाती हो? ये मंदिर मस्जिद में क्यों, गुरुओं के पास क्यों जाती हो? अरे तुमको सब कुछ देता हूं, तुमको क्या चाहिए? भक्ति करनी है, बताओ किसकी भक्ति करनी है? कृष्ण की भक्ति करनी है। अच्छा, कृष्ण की मूर्ति में घर में लाके रख देता हूं, कृष्ण का चित्र लाके दे देता हूं। अब बताओ, जो मंदिर में मूर्ति रखी हुई है और घर में ला करके जो मूर्ति दूंगा, उसमें फर्क क्या है? और ये बात तो वो सच भी कहते थे, परंतु वो स्त्री और वो पति एक दूसरे की बात मानते ही नहीं थे। अभी तो तुम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है, तो अभी तो मानना चाहिए ना। तो देखो, वो पति पत्नी नहीं मानते थे एक दूसरे की बात, पति को भी नहीं मानती थी। अरे कोई भी गुरु गोसाई गए वो मानते ही नहीं थे, क्योंकि सारे समाज में पति परमेश्वर कहते थे ना। तो वो परमेश्वर को भी नहीं मानते।
मंदिर में जाते जरूर। तो ये भक्ति मार्ग है ना बच्चे, उसमें ये जो बनाते हैं मंदिर, बड़े दूर दूर बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाते हैं, है ना, कि लोगों का भाव बैठ जाए। बाकी कितने भी ऊंचे मंदिर बनाए, कितनी भी ऊंची पहाड़ी पर बनाए, है तो कुछ भी नहीं ना। अभी बाप ने तो बच्चों को समझाया और बच्चे अभी बरोबर समझते भी हैं कि देखो भक्ति मार्ग में हम कितना धक्का खाते थे, भाग भाग के भक्ति में धक्के खाते ही रहते थे। किसके पास? अरे शिव के मंदिर में जाते थे, और शिव के मंदिर तो घर में भी बहुतों को होते थे, शहर में भी होते थे, गांव में भी होते थे, घर घर में भी, है ना। तो देखो शहर में भी हैं अभी भी, और घर घर में भी हैं। फिर बताओ, उसी शिव के मंदिर में ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के क्यों जाते हैं? तो समझते हैं कि वो बड़ा है, और ये गांव गांव में बने हुए हैं, ये छोटे मंदिर हैं। वो ऊंचा मंदिर है, वहां इतनी ढेर की ढेर लोग जाते हैं। अब देखो उस पहाड़ी पर चढ़ने में कितनी तकलीफ होती है। तो भक्ति मार्ग में ये सब रस्म चल पड़ी है, तीर्थ करना है, गंगा स्नान करना। तो गंगा स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए तो बाहर जाना पड़े ना। कहाँ जाते हैं भाई? शिवकाशी में तीर्थ करने जाते हैं। अरे पर घर में भी तो शिव का मंदिर है? उस मंदिर में शिव रखा हुआ है ना, तो बोली ये तीर्थ वीर्थ क्या करते हो? घर में ही तीर्थ रखा, तो पीछे फिर वहां काशी में क्या बात है? तो कोई भी मनावे कितना भी, मानते ही नहीं। तो अभी तो बाप कहते हैं, तो बाप की तो ताकत रहती है ना। और बच्चों में ये समझ भी है कि बाप में ताकत है, सरस्वतीमान बाप कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अभी कहीं भी जाने की दरकार नहीं, ऐसे भी नहीं है कि पति परमेश्वर का हो। अभी तुम समझते हो कि तुम्हारा पति कोई परमेश्वर है? सो भी परम ईश्वर है, छोटा मोटा ईश्वर नहीं। परम माने सबसे बड़ा। नहीं मानेंगे? नहीं, वो पतियों का पति परमेश्वर है। जिसको तुम्हारे पति, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे चाचा, मामा, काका है, वो उनको जो गिराते हैं ना, वो है पति परमेश्वर। साफ कह देती है, उसको पति परमेश्वर कहेंगे या पिता परमेश्वर कहेंगे?
अभी वो उनके लिए ही गाया हुआ है कि उनको याद करने से है, क्योंकि उसी ने तो कहा माम एकम याद करो। माम एकम याद करने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाए। भक्ति मार्ग में तुम अनेकों को याद करते रहे तो गिरते ही रहे। सो तो तुम बच्चे देखते हो, है हिस्ट्री देखते हो बरोबर है। तुम्हारे वो जो जाग जाग के ज्योति जगाते थे और समझते हैं कि हमारे में ताकत आती जाती है, और समझते चकमक खींचती है तो उनको भी वो लाइट देखने में आती है ना, क्योंकि वो जानते तो है ना कि ईश्वर में लाइट है। तो जरूर जो बैठ करके ईश्वर का वो देते हैं तो उनको भी लाइट है, क्योंकि बच्चों का नाम भी तो बाला होना चाहिए ना। तो फिर बच्चे भले बच्चे हैं, देवताएं भी तो बच्चे हैं ना, उनको भी लाइट देते हैं। या खुद आते हैं बाला तो बच्चों का नाम बाला करते हैं ना। अभी बच्चे भी समझते हैं कि ये जो बच्ची है समझाने वाली सो बहुतों से अच्छी है। जो भी जयपुर में हैं बच्चियां उन सब में ये सुदेश को बहुत मान देते हैं कि ये समझाने की बड़ी तीखी है। समझा ना। है तो पीछे की आई हुई ना, ऐसे तो नहीं कि पुरानी है, परंतु नहीं उनको मान देते हैं क्योंकि पुरुषार्थ जास्ती किया है। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे पुरुषार्थ जास्ती किया है तो पुरानों से भी तीखी चलेगी। अब इससे भी कोई जास्ती अगर पुरुषार्थ करेंगे है तो हो सकता है आगे चल करके इनसे भी जास्ती कोई चले जाए। तो ये सारा पढ़ाई के ऊपर मदार है, पुरुषार्थ के ऊपर मदार है सारा। तो कोई भी बच्चों का हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जब कोई आवे और कहे हम तो देरी से आए हैं है? और आप लोग तो बहुत पुराने हैं, तो बोलो नहीं ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि तो कोई भी आवे। जब हम कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति तो कोई भी आवे ना, कब भी आवे, लास्ट में आवेगा तो वो भी लास्ट सो फास्ट जा सकता है। हाँ। तो सेकंड की बात है और देखने में भी ऐसा आता है कि कोई 5-7
10-12 दिन वाला भी देखो क्या किया, और 1 दिन वाला भी देखो क्या किया। अरे वो 1 ही दिन का हुआ ना बच्ची। तो ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसे बच्चे बहुत तीखे निकलते जाएंगे। तो ड्रामा में पार्ट तो तुम बच्चों का विजय का है ही ना, समझा ना। कितने भी विघ्न आवे, और ये विघ्न तो जरूर पढ़ने की है। और दुनिया में इतने सत्संग हैं, उनमें कहीं भी कोई इतने विघ्न नहीं पड़ते। कभी सत्संग में विघ्न पड़ा ऐसे कोई देखा? मारपीट हुई ऐसे देखा? बाबा कहते हैं कामेश क्रोधेश। तो ये तो शुरू से ही ऐसा होता चला आया है। इस पवित्रता की बात के ऊपर ऐसा होता आया है। ये विकार के ऊपर ये सारा झगड़ा चलता चला आ रहा है, समझा ना। तो फिर ये विकार के ऊपर तो बहुत लड़ाई चलती है। कितना देखो हंगामा होता है। अब ये हंगामा किस बात के ऊपर है? तो ये विघ्न है। जो गाया भी आता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। तो तुम ये भी बता सकते हो, जबकि अभी अमृत मिलता है, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान अमृत मिलता है तो फिर भक्ति में ही विकार में जाते थे ना, ज्ञान में तो कोई नहीं जाते है ना। इसीलिए गाया जाता है कि ज्ञान से ये देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। और वहां तो देवी देवताओं की दुनिया में बिख तो होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। कोई क्षण ही नहीं उठता है कि रावण राज्य है, तभी वाम मार्ग में उल्टे रास्ते में जाते। अब सतयुग में थोड़ा ही रावण होता है। तो एकदम कितनी सहज सहज समझाने की बातें हैं। इसलिए वो रावण का राज्य भी रखा जाता है समझाने के लिए सूर्यवंशियों के बाजू में है। हाँ, चंद्रवंशियों के बाजू में नहीं रखते हैं, बस समझा रहे हैं ये रावण राज्य है, ये राम राज्य। तो उससे तो सिद्ध होता है ना, बरोबर है, ये लाखों वर्ष की बात तो नहीं है। तो टाइम तो तुम बताते हो बिल्कुल अच्छी तरह से, और ये कभी भी कोई बता ही नहीं सकता तुम बच्चों के सिवाय। तो तुम उनको समझा सकते हो, भाई देखो अभी ये संगम युग है, और हम भी कहते हैं संगम युग है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता और कभी होगा भी नहीं जो तुम्हारे सिवाय और कोई समझा सके। ओम शांति।